बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी। और क्लास 9 फिजिक्स का हम लोगों ने लास्ट टाइम जी एग्जाम्पल नंबर 3.1 तक अपना लेक्चर कंप्लीट किया था और आज आप मेरे साथ देखोगे जी एग्जाम्पल नंबर 3.2 से। ये एग्जाम्पल नंबर 3.2 में आपने किस तरह से फाइंड करनी है चीज़ों को, किस तरह से एक्सेलरेशन डिटरमिन होगी बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं जी अपने एग्जांपल नंबर 3.2। इसके स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। क्या कहना है जी, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास। अब एक फोर्स जो है वो एक बॉडी पे एक्ट कर रही है जिसका मास है 5 kg, और जैसे ही हमारे पास किसी भी मास के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैसेज के ऊपर बात हो रही है। ये होगा जी आपका मास m1 है हमारे पास 5 kg एंड एक्सेलरेशन है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया सारा फर्स्ट मास बॉडी का। सेकंड में कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी, यानी कि आपके पास m1 हो गया, ये a1 हो गया। अब एक्सेलरेशन यानी कि a2 हम डिटरमिन करे होंगे। हाउ मच व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। 8 kg के मास के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखो। m1 और m2 हमारे पास क्या हो गया, m1 5 kg है, m2 हमारे पास 8 kg है, a1 हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है और a2 हमने डिटरमिन करना है। अब हम लोग क्या डिटरमिन करेंगे, सबसे पहले हम लोग फोर्स का रिलेशन देख लेते हैं। वो हमारे पास था F इक्वल टू m1 a1, और अगर F2 के लिए देखेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा m2 a2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने फोर्स में लिख लिया, दो डिफरेंट यूजिंग masses एंड एक्सेलरेशन। इसको जब हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करते इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा m1 a1 इक्वल टू m2 a2। अब m1 भी है, a1 भी है, m2 भी है, और इस इक्वेशन से जब तीनों टर्म्स है तो फोर्थ टर्म a2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। 5 kg m1 है, a1 10 ms-2 है, m2 हमारे पास 8 kg से a2 हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा जी 50-50 ओवर 8 करेंगे तो a2 हमारे पास फाइंड हो जाएगा 6.25 ms-2। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी कितनी प्रोड्यूस करेगी, जिसका मास 8 kg है, जब उस पर फोर्स एक्ट करेगी तो वो एक्सेलरेशन देगी 6.25 ms-2। नेक्स्ट देखिए जी अपने एग्जांपल नंबर 3.3 पेज नंबर 62 पे। कहता है अ साइकिलिस्ट है ऑफ मास 40 kg एक्सर्ट अ फोर्स कितनी एक्सर्ट करे 200 न्यूटन टू मूव हिज बाइसिकल विद एन एक्सेलरेशन है हमारे पास 3 ms-2। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। अब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिटरमिन करनी है किसके दरमियान, रोड और टायर्स के, क्योंकि कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है, उस साइकिलिस्ट का मास 40 kg है और उस पे उस मास के ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और जैसे ही 200 की न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट हुई है उसने एक्सेलरेशन दे दी हमें 3 ms-2 की। अब वो कह रहे हैं हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिटरमिन करना है बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। तो गिवन डाटा क्या हो गया, मास 40 kg, ए की वैल्यू आ गई 3 ms-2 और एफ नॉट। अब जो ये एफ नॉट है ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, तो एफ नॉट यानी कि अप्लाइड कितनी हो रही है, फोर्स 200 न्यूटन। अब हमने फाइंड करनी नेट फोर्स क्योंकि हमारे पास होगी तभी हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी। तो नेट फोर्स हमने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, F इक्वल्स टू m क्योंकि मास भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो F इक्वल्स टू m किया तो हमारे पास 120 न्यूटन की ही फोर्स आ जाती है, 40 × 3 120 न्यूटन। अब नेट फोर्स जो होती है वो आपको पता है अप्लाइड फोर्स जो हमारे पास होती है, सॉरी अप्लाइड फोर्स होती है वो नेट फोर्स और प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो जब हम लोगों ने नेट फोर्स डिटरमिन करनी होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूसरी साइड पे आके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। जब वो सब्ट्रैक्ट होगी तो नेट फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो सॉरी फॉर्मूला इसका इसी तरह से लिखा आपने। नेट फोर्स हमारे पास आ गई जी 120 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स हमारे पास आई 200 न्यूटन, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमने क्या फाइंड करनी है, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो 120 और 200 न्यूटन, फोर्स उधर जाके क्या हो जाएगी ऐड, और 120 इधर आके क्या होगा सब्ट्रैक्ट। तो 200 माइनस 120 न्यूटन करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाती है 80 न्यूटन। वो क्या कहता है, थर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास जो फाउंड हुई है बिटवीन द रोड एंड द टायर्स वो है हमारी टोटल 80 न्यूटन। ये आपकी क्या होगी, एग्जांपल्स कंप्लीट होगी जो कि न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ से रिलेट करेंगे। आगे आ जाते हैं जी मैथ्स और वेट। कि मैथ्स और वेट जो है वो देखने में और सुनने में हमें लगता है कि भाई एक नॉर्मल सी दोनों सेम क्वांटिटीज है, लेकिन मैथ्स हमारे पास एक डिफरेंट टर्म है और वेट हमारे पास एक डिफरेंट टर्म है। किस सेंस में कि मैथ्स जो होता है वो हमारे पास किसी भी स्टफ का, किसी भी थिंग का
जो है वो टोटल अमाउंट होता है कि अगर आपके पास कोई एक चीज है, उसका स्टफ कितना है, उसके अंदर कितना मैटर इन्वॉल्व है, तो वो टोटल अमाउंट हमारी क्या कहलाती है, उसका मास। अब जो कि वेट है ना, वेट हमारे पास होती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जी की वैल्यू क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो जिस जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ डील कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, वेट होता है। अगर इसको इस और एक पॉइंट से डिफरेंशिएट करें तो वो आता होता है कि मैथ्स किसी भी बॉडी का जो होता है वो हमेशा सेम होता है, मैथ्स कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, हमारा बीएमआई कैलकुलेट होता है हमारी बॉडी का, वो हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारा जो बॉडी का मास है वो तो सेम है, बॉर्न डेंसिटी मास, बॉर्न मास, मासेस सेम हो जाते हैं। लेकिन वेट, वेट अब देखें, अगर हमारी बॉडी का वेट जब अर्थ पे किया जाएगा तो कोई और वैल्यू आएगी, अगर हमारी बॉडी का वेट मून पे सपोज लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज आएगी। क्यों? क्योंकि वेट के ऊपर जो है वो वेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी ग्रेविटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है उसका जो होता है हमेशा वेट होता है। और जब किसी चीज की टोटल अमाउंट को देखा जा रहा होता है, उसकी जो चीजें होती हैं उसको क्या है, उसका मैटर जो होता है टोटल, वो हमारे पास क्या होता है, वो मास होता है। तो बेसिक चीज हमारे पास वेट और मास यानी में डिफरेंस ही आ जाता है। अगर आप बात करोगे यूनिट की तरफ से, तो यूनिट की तरफ से अगर आप देखो तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजीज, मास हमेशा केजी में फाइंड होते हैं। लेकिन वेट का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन में आता है। क्योंकि हम लोग उससे फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिलेट कर रहे होते हैं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमारे पास क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसी तरह वेट भी हम लोग किसमें ज्यादा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, न्यूटन। इसकी अगर आप एग्जांपल देखो कि सपोज कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या है, 1 kg है। अगर उसका हम कहें कि 1 kg मास है लेकिन उसका जो वेट है वो कितना है, 9.8 न्यूटन, तो अगर स्टेटमेंट लिखेंगे ना दोनों चीजों को रिलेट करके तो इस तरह से लिखी जाएगी कि ऑब्जेक्ट विद मास ऑफ 1 kg एंड वेट ऑफ अबाउट 9.8 न्यूटन। अब 9.8 न्यूटन का हमने वेट बताया है, लेकिन हम साथ ये भी बताएंगे वो कहाँ पे है, वेदर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, वेदर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ऐसा यूनिट इस वजह से वेट का जो है वो हमारे पास किससे रिलेट कर रहा होता है, फोर्स से रिलेट कर रहा होता है, क्योंकि वो क्या चीज है हमारे पास, बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी से रिलेट कर रहा होता है। फिर अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो मास हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि हमारे पास जो वेट है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में राइट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए ही जो है वो आसानी हो जाएगी। तो अभी हमने सेकंड लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था जी, F इक्वल्स टू एम ए। उसमें से अगर हम लोग मास कैलकुलेट करें तो मास का फॉर्मूला हमारे पास बनता है M इक्वल्स टू एफ ओवर ए। लेकिन वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, वेट इक्वल्स टू एम जी। तो ये फॉर्मूला जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे लिख देती हूँ कि जो मैथ्स की चीजें वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ। मैथ्स का जो फॉर्मूला है वो आपका आएगा मैथ्स इक्वल्स टू फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। और मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, केजी होता है। 3 पॉइंट्स मैंने आपको ये बताया, और भी बाकी बातें जो मैंने बताई वो आपने साथ साथ नोट करनी। ये मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी इसकी वेक्टर है, ये जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट जो है वो हमारे पास इसका यूनिट है न्यूटन, वेट जो है वो न्यूटन का यूनिट लेता है। और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल्स टू एम जी। तो ये हो गया हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि वेट में और मास में आखिर जो डिफरेंस है वो है क्या। और अगर एक और डिफरेंस देखें तो वो आता है कि वेट जो है वो बेसिकली हमारे पास एक टाइप ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, बेसिकली वेट जो है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेट को हम ज्यादातर न्यूटन में लेते हैं, लेकिन जो स्पेशली अब्रॉड होते हैं उसमें वेट को पाउंड्स में यूज किया जा रहा होता है, कि वो हमारा जो वेट है वो डिपेंड करता है, वेरी कर रहा होता है ऑन लोकेशंस, लोकेशन इन सच अ वे कि हमारे पास वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिफरेंट होती है। हम जो आपकी बुक में लिखा है उसको रीड आउट करते हैं, क्या कह रहा है कि इस बुक में हमारे पास क्या क्या बता रहे हैं। कह रहा है generally mass and the weight are considered similar quantities, but it is not correct. There are two different quantities. Mass of the body is the quantity of the matter possessed by a body. It is a scalar quantity. It does not change with the place. ये mass के बारे में। It is measured by the comparison with standard masses using the beam balance. ये आपका mass का सारा portion. On the other hand, weight of a body is the force equal to the force with which Earth attracts it. It varies depending upon the value of the g, acceleration due to the gravity. Weight by a body of mass m is related by the equation W equals to mg.
Weight is a force and thus it is a vector quantity. Its SI unit is Newton and the same as the force. Weight is measured by a spring balance. तो एक आपको यहाँ से भी कुछ डिफरेंसेस मिल गए, दो चार मैंने भी आपको जो बोले हैं लिखवाए हैं वो भी हो गए. अब यहाँ पे आपका एक डिफरेंस क्या आ गया कि ये बीम बैलेंस से मेजर किया जा रहा था जबकि वेट आपका स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जा रहा होगा. तो यहाँ तक था जी आज का लेक्चर. डिटेल हमने लेक्चर की डिस्कस की कि मैथ्स एंड वेट में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है. ये आपके पास मैथ्स की थोड़ी सी चीज़ें थी और मैंने आपको स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी काफ़ी सारी इसकी चीज़ें बताई. आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुनी होंगी, अपनी नोटबुक्स में लिखी हुई होंगी और मुझे उम्मीद है कि मैथ्स और वेट का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा. इन केस कोई क्वेश्चन है, क्वारी, तो आप नीचे जरूर पूछ सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे. लास्ट में जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.